हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो सबसे पहले क्या बोले, यही कहेंगे कि 2.1 जो है इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2 से। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से लिया गया है। और इसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। संबंध मतलब रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हैं बहुपद का शून्य क्या होता है, एक्स का वह मान जो बहुपद को जीरो बना दे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं बहुपद का शून्य। तो आप पीछे भी क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और हम पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़े हैं 2.1 में भी। तो बहुपद का शून्य आप पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है आप वो जान लीजिए। ठीक है, एक मिनट। तो स्टार्ट करते हैं रैखिक बहुपद से। देखिए बहुपद भी आप पढ़े थे। बहुपद में 3 टाइप का बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये घात के आधार पर था, 9th क्लास में पढ़े थे पद के आधार पर भी, लेकिन उसका यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं इसलिए नहीं पढ़े हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले जो है रैखिक बहुपद। और ये जानते हैं आप क्या होता है। सो इसको अंग्रेजी में कुछ ना कुछ कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। अब इसमें देखिए रैखिक बहुपद कोई भी होगा उसका व्यापक रूप जो होता है ax प्लस बी, ऐसा ही तो होता है ना, यही होता है जनरल फॉर्म। तो ax प्लस बी। और एक बात और, जहां जहां a का मान कभी भी जीरो ना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको 2 चीज जानना है। एक कांस्टेंट, अब देखिए वे बिना वेरिएबल के साथ जो है ये b जो है ये कांस्टेंट है, हिंदी में अचर पद कहते हैं। दोनों जानना जरूरी होता है। अब अगर इस चीज को नहीं समझे तो इस चीज को तो समझ ही सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल के साथ जो लगा रहता है, जुड़ा होता है, और उसको जो हम लोग कहेंगे उसको कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। ठीक है, COEFFICIENT। और हिंदी में भी इसको जान लेते हैं क्या होता है, गुणांक। तो ये जो है a जो है ये कोएफिशिएंट है और b जो है ये अचर पद है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ जो भी रहेगा सब कोएफिशिएंट होगा और जो अकेले रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो आप द्विघात बहुपद में भी जान लीजिए। इसमें द्विघात बहुपद में अब हम द्विघात बहुपद जो होता है अब से नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही तो होता है ना, ax पावर 2 प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर भी a का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर c जो है ये हो गया अचर पद, कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ पर a और b क्योंकि ये दोनों वेरिएबल के साथ है, ये दोनों क्या होगा, कोएफिशिएंट। अब लास्ट है त्रिघात बहुपद। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax पावर 3 प्लस bx पावर 2 प्लस cx प्लस d, जहां a इक्वल टू नॉट जीरो। तो ये जो d है ये है कांस्टेंट, और साथ में a b और c यहाँ है। c जो है ये क्या है, कोएफिशिएंट है, गुणांक। तो सबसे पहले आपको रिलेशन से पहले आपको ये जानना जरूरी था कोएफिशिएंट होता क्या है।
तो आप शून्यक जानते हैं, पिछले क्लास में आप जाने थे कि कोई भी बहुपद पी ऑफ एक्स जो है 3x+4 है, तो एग्जाम्पल पे लिए थे। तो इसका जो शून्यक होगा वो हम 0 के इक्वल करके हम निकाल देते हैं, तो x = -4/3, और यही वैल्यू इस बहुपद को जो है 0 बनाता था, इसलिए ये जो x जो है ये बहुपद का क्या है, शून्यक है, 0 जब पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप शून्यक भी जान ही गए यहाँ पर, अगर पिछले क्लास में आप नहीं पढ़े होंगे तो, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन भी पढ़ना जरूरी है, और पीछे 9th क्लास का भी आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि होता क्या है कि सब सीरीज बाय सीरीज होता है, तो आप पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब जो है फोकस करेंगे हम रिलेशन पे। किसके रिलेशन? तो जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन हम देखेंगे कैसा है इन दोनों के बीच, ठीक है। तो उससे पहले आप इस चीज को नोट करें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों अब जो है हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, और उससे पहले हम लोग कोफिशिएंट पे बात कर रहे थे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। और फर्स्ट केस में हम लोग सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद को ही लेंगे, और इसी से हम लोग समझेंगे अच्छा मान लीजिए रैखिक बहुपद, कोई भी रैखिक बहुपद कैसा, अब देखिए मान लीजिए हम बता रहे हैं इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b, जहां a = not 0, ऐसा होता है ना। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कोई भी p of x जो है 2x+3 है, अब इसका शून्यक क्या होगा, इसका जब हम लोग शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम लोग 2x+3 को जो है 0 के इक्वल लिखते हैं, फिर 2x = -3 और x = -3/2, और यही जो होता है बहुपद का शून्यक होता है, बहुपद के शून्यक तो यही होते हैं। तो आप यहाँ से आप एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ से जब आप रिलेट करिएगा इसको और इसको एक साथ, और कोई भी लिनियर पॉलिनोमियल जो होगा इसी फॉर्म का होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जब इसको कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से इसको जब कंपैरिजन करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि ax + b, और इसी रूप का होता ही है रैखिक बहुपद, तो ऐसा है, तो इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे, तो ax = -b और x बराबर क्या होगा, -b/a, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि किसी भी रैखिक बहुपद का जो शून्यक अगर निकालेंगे तो वो जो होता है x = -b/a होता है, ठीक है। तो -b को हम क्या लिखेंगे, b जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप लीजिए इस चीज को, तो यहाँ पर जो b है वो क्या है, अचर पद है, और माइनस चिन्ह है तो माइनस तो रहेगा ही, अचर पद रहेगा, और a जो है x का गुणांक है, किसका गुणांक है, तो x का गुणांक है। हम इस चीज को हम हिंदी में भी लिख दिए, तो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, और इसी रूप का होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं 4x - 3। अब इसका शून्य कहेगा निकालने के लिए, तो हमको करना क्या होगा कि या तो हम एक मेथड ये है, ये p of x = इतना है, ठीक है। एक मेथड ये है कि 4x - 3 को हमको 0 का इक्वल लिखेंगे, तो x बराबर जो होगा 3/4 होगा, एक ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे निकालें यहाँ से, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो देखिए x जो होगा वो x का वैल्यू क्या आएगा, x का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से देखिए x का जो वैल्यू आएगा माइनस है तो माइनस रहेगा, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो -3 है, क्या है, -3। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देखिए कि ax + b से अगर इसका कंपैरिजन करिएगा, तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये जो होगा 4x और +-3, ऐसा अगर कंपैरिजन करिएगा तो b का जो वैल्यू होगा -3 होगा, और बट्टे में a जो है a क्या है, 4 है,
तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3/4। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी रैखिक बहुपद का जो है शून्य जब आप निकालिएगा तो इस तरीके से निकल सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेकेंड केस में, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, द्विघात बहुपद में बात करेंगे। अब ये जो होता है इसका जो फॉर्म होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा होता है, जहाँ a का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा। और आपको पता है कि c जो है कांस्टेंट टर्म है और a और b जो है कोफिशिएंट है। ठीक है, और a किसका कोफिशिएंट है, x² का, और b किसका कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट है। आपको मतलब इतना भी ख्याल रखना है। ठीक है, इतना है। अब देखिए ये द्विघात बहुपद है, तो इसमें जो है 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि अल्फा और बीटा जो है बहुपद p ऑफ x के शून्य है, मान लिए हैं। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्य होगा, और एक शून्य को हम लोग अल्फा मान लिए और दूसरा को क्या मान लिए, बीटा मान लिए हैं। ठीक है, माना कि अल्फा और बीटा जो है बहुपद p ऑफ x के क्या है, शून्य है। तो अब जो देखिए, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे शून्यकों का योग का फॉर्मूला निकालेंगे। मतलब शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा और प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा -b/a। अब देखिए अल्फा, अब देखिए -b/a का मतलब देखिए यहाँ पर माइनस तो है और b क्या है, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट हिंदी में, सॉरी ये अंग्रेजिया हो गया ये। ठीक है, हिंदी में जो होगा x का गुणांक। ठीक है, बटा a जो है x² का गुणांक है। किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। तो यहां से हम शून्यकों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणन भी होगा यहाँ पर। तो शून्यकों का गुणन जो होगा, प्रोडक्ट जिसको कहते हैं अल्फा बीटा, वो c/a होगा। ठीक है, क्या होगा, c/a होगा। शून्यकों का गुणन जो है c/a होगा, और c क्या है यहाँ पर, अचर पद है। आप यहाँ देखिए, यहाँ इस चीज में देखिए, यहाँ पर देखिए c क्या है, अचर पद है, और a क्या है, तो x² का गुणांक है। तो यहाँ से 2 चीज निकला, एक शून्यकों का योग -b/a और एक शून्यकों का गुणन c/a। तो यहाँ से जब 2 चीज निकाले, तो एक हम एग्जाम्पल लेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे रिलेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इधर जो है रैखिक बहुपद का जो केस है इसको हम लोग मिटाएंगे, और फिर हम बात करेंगे इसी पर। अभी आगे नहीं बात करेंगे, अभी इसी पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, उससे पहले कि आप इसको नोट कर लेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें हम लोग पढ़ लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। अब जो है एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, और बुक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 2 नंबर एग्जाम्पल है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद है p ऑफ x जो है दिया हुआ है, गिवन है। क्या दिया है, x⁻2 + 7x + 10 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है द्विघात बहुपद x⁻2 + 7x + 10 के शून्य के ज्ञात करिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। ठीक है, सबसे पहले इसका शून्य के ज्ञात करना है, उसके बाद शून्य और गुणांकों के बीच जो है संबंध स्थापित करना है। ठीक है, संबंध बताना है। तो सबसे पहले आइए इसका शून्य निकालते हैं, जो कि 9th क्लास में आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आप इस चीज को आप पढ़ते हैं
तो बाउंस करेगा, ठीक है। तो वो सही बात नहीं रहेगी अगर बाउंस करेगा। तो देखिए x पावर 2 प्लस 7x प्लस 10, इसका जो हम लोग शून्यक निकालेंगे तो 0 का इक्वल करते हैं, ठीक है, करते ही हैं। फिर x पावर 2, फिर मिडिल टर्म को हम दो भागों में बांटते हैं, 5x प्लस 2x, और ऐसा बांटेंगे कि गुना करने पर तो 10x पावर 2 और जोड़ने पर 7x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गुना करने पर 10x पावर 2 और जोड़ने पर 7x हो जाता है। तो फिर दो दो करके हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लिए दोनों में से, तो x प्लस 5 हो गया, और इसमें 2 कॉमन लिए तो x प्लस 5 हो गया। दोनों मिल रहा है, एक x प्लस 5 है और एक x प्लस 2 है, इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस 5 1 होगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2। मतलब इस द्विघात बहुपद के दो शून्य के आ गए मेरे पास, एक -5 और एक -2। तो हम एक को अल्फा और एक को बीटा मान सकते हैं, ठीक है। एक को क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। तो एक अल्फा जो है -5 और एक को बीटा हम लोग मानेंगे, तो वो जो होगा क्या होगा, -2 होगा। तो 2 है। उसके बाद एक चीज और देखना है हम लोग को, सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। दिया जो है क्या है, तो x² प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पर कंपैरिजन करके हमको पता करना है कि a जो होगा, a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू 7 होगा और c का वैल्यू 10 होगा। आप इस चीज को कैसे किससे कंपैरिजन करिएगा, तो इससे कंपैरिजन करिएगा। ax पावर 2 प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करने पर आपको पता चलेगा कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू क्या है, 10 है। अब देखिए x² के पीछे वाला जो है a, तो a जो होगा कौन होगा, x² के पीछे वाला, तो a का वैल्यू क्या है, अगर पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। फिर x के पीछे वाला b जो है वो x का गुणांक b जो है, वो b का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, x के पीछे वाला 7। और फिर यहाँ जो कांस्टेंट टर्म c जो है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 10 है, तो यहाँ पर c इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। अब जो है संबंध स्थापित करेंगे। आप अभी पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब देखिए करते क्या है, अल्फा क्या है, -5 है, और बीटा क्या है, तो -2 है। इधर भी वैल्यू रखते हैं -b, तो -b का वैल्यू क्या है, 7, और a का वैल्यू क्या है, 1। अब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो -7 और इधर भी -7, दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब रिलेशन जो है एकदम बढ़िया है, स्ट्रांग है, ठीक है। तो फिर अब एक रिलेशन बता दिए, फिर दूसरा रिलेशन जो है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a, और अल्फा का वैल्यू क्या है, -5, और बीटा जो है -2 है, और c का वैल्यू क्या है, 10/1, सॉरी c का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 1, तो 10/1। तो -5 को -2 से गुना करिएगा तो 10, तो दोनों साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब इसका भी संबंध है एकदम गहरा है। तो हमको बस यही दिखाना था। सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, गुणनखंड करना था। उसके बाद हम लोग को शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है संबंध स्थापित करना था, जो कि कर दिए। और द्विघात बहुपद में बस इतना ही, और कुछ बातें हैं जो कि बची हुई हैं तो हम करते हैं अब, और उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आकर के काम खत्म हो गया, बस इतना ही था। अब जो है आगे बात करेंगे कुछ, तो उससे पहले आप नोट कर लेंगे, ठीक है।